प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 मार्च सोमवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 24 से 29। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट आओ, उससे प्रार्थना करो और उसे अप्रसन्न मत किया करो। अन्याय छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ और अधर्म से अतिशय घृणा करो। यदि जीवित लोग ईश्वर को धन्यवाद नहीं करते तो अधोलोक में कौन उनका स्तुति गान करेगा। जो मर चुका है वह प्रभु का स्तुति गान नहीं करता। जो जीवित और सकुशल है वही प्रभु को धन्य कहता है। कितनी महान है ईश्वर की दया और उसके पास लौट जाने वालों के लिए उसकी क्षमाशीलता। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 17 से 27 तक। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने ये पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य ये बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है।
ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 17 से लिया गया था। आज के पाठ में पवित्र वचन ने हमें बताया कि ईश्वर की स्तुति करना हमारे लिए आवश्यक है। वचन में लिखा हुआ है, यदि जीवित लोग ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते तो अधोलोक में कौन उसका स्तुतिगान करेगा। जो जीवित और सकुशल है वही प्रभु को धन्य कहता है। जीवित और सकुशल रहते हुए प्रभु को धन्य कहो, प्रभु की स्तुति करो और उसकी दया पर गौरव करो। पूरी बाइबल में विशेष करके स्तोत्रों में हमें स्तुति की आवश्यकता के बारे में, स्तुति के महत्व के बारे में पढ़ने को मिलता है। हम यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाई है, ये मेरा स्तुतिगान करेगी। मनुष्य के जीवन के उद्देश्य के बारे में वचन कहता है, मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाई है, ये मेरा स्तुतिगान करेगी। और मनुष्य का यही उद्देश्य होना चाहिए, ईश्वर की स्तुति करना। अपने जुबान के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने जीवन की गुणवत्ता के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा ईश्वर की स्तुति करना। एक महान संत है, उनका नाम है संत इरेनियस। उन्होंने कहा है, ह्यूमन फुली अलाइव इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। यानी जब मनुष्य सजीव और क्रियाशील जीवन जीता है, अपने जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा करता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हर मनुष्य के जीवन का ये मकसद है, बनाने वाले की महिमा करना। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक माली अपने बाग में फूल का पौधा लगाता है और पौधे से कलियां निकलती हैं। कलियां जब फूल बन जाती हैं तब उस माली की महिमा होती है। सारी प्रकृति में, सारी सृष्टि में, सृष्टि के सारे जीव जंतु, हर की चीज ईश्वर की महिमा करती है। और हमारे जीवन के द्वारा भी ईश्वर की महिमा होनी चाहिए। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 34 में, स्तोत्र 34 के वाक्य 2 में लिखा हुआ है, स्तोत्रकार कहता है, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। वास्तव में हर विश्वासी का यह मनोभाव होना चाहिए, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। हम स्तोत्र 146 में पढ़ते हैं, स्तोत्र 146 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। स्तोत्र 103 में लिखा हुआ है वाक्य 2 में, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं बुलाओ। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करो, प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं बुलाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी के जीवन में ईश्वर की स्तुति करने का ये मनोभाव होना जरूरी है। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 में लिखते हैं कि यीशु मसीह के अनुसार ईश्वर की यही योजना है आपके विषय में कि आप हर समय प्रसन्न रहें और निरंतर प्रभु का स्तुतिगान करें, निरंतर प्रभु को धन्यवाद दें, सब बातों के लिए धन्यवाद दें। हमारा संपूर्ण जीवन एक स्तुतिगान होना चाहिए। हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे व्यवहारों के द्वारा, हमारी प्रतिक्रियाओं के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा ईश्वर की महिमा होनी चाहिए।
एक विश्वासी और एक मसीही को देखने के बाद, उससे मिलने के बाद लोगों को आनंद प्राप्त होना चाहिए। हमारे हृदय से ईश्वर की स्तुति निकलनी चाहिए। हर समय हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। आज के पहले पाठ में पवित्र वचन के द्वारा हमें यही बताया गया है कि हम अपने जीवन में निरंतर प्रभु का गुणगान करें, प्रभु की स्तुति करें। माता मरियम को सुनिए, माता मरियम क्या कहती हैं? मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। एक विश्वासी और एक मसीही का ये मनोभाव होना चाहिए, ये प्रार्थना होनी चाहिए। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हर बात के लिए, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए, दुख के लिए, सुख के लिए, हर परिस्थिति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने वाले। स्तोत्र 50 के वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चाहता है वही मेरा सम्मान करता है। हम ईश्वर को हर पल हर क्षण धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और ईश्वर की दृष्टि में सम्मानित बन जाएं। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 10 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे। प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेकर उसने उनसे पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के राज के बारे में शिक्षा देते थे, स्वर्ग के राज के बारे में शिक्षा देते थे, अनंत जीवन के बारे में बराबर शिक्षा देते थे। और इस इंसान ने ये सुना होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि वो बहुत धनी थे, उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक चाह उमड़ी कि मुझे अनंत जीवन चाहिए, जिसके विषय में यीशु शिक्षा देते हैं। तो वचन में लिखा हुआ है, वो दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने पूछा। दौड़ता हुआ आया और घुटने टेक कर पूछा, मतलब उसके अंदर कितना उत्साह था ये जानने के लिए कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, हत्या मत करो, विचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। ये सब ईश्वर के नियम है, नियमों का पालन करो, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो इन बातों का पालन बचपन से करता आया हूं। आगे वचन में आपने सुना, ईसा ने उसे ध्यान पूर्वक देखा। ईसा ने उसे देखा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 25 में लिखा हुआ है कि यीशु को यह मालूम था कि किस मनुष्य के अंदर क्या हो रहा है। यीशु को सब कुछ मालूम था। यीशु ने ध्यान पूर्वक उसे देखा। उसकी कमियां, उसकी अच्छाइयां यीशु की दृष्टि के सामने दिखाई दे रही थी। और वचन में लिखा हुआ है कि यीशु के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उस व्यक्ति के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। धनी होने के बावजूद ये अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता है, कितनी अच्छी बात है। और उसकी कमी को भी यीशु जानते थे। प्रभु ने कहा, तुम में एक बात की कमी है, तुम में एक बात की कमी है। वो कमी क्या थी आगे हम सुनेंगे। प्रभु ने कहा, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो और तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। यीशु ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और यीशु ने जान लिया कि इसके अंदर एक कमी है। वो कमी क्या थी? वह धन के मोह में था। उसके अंदर धन के प्रति बहुत ज्यादा मोह था। वह धन से जकड़ा हुआ था, ये उसकी कमी थी। वो धन के बंधन में था, इसीलिए प्रभु ने चाहा कि वो धन के बंधन से वो छुटकारा पाए,
तभी वो अनंत जीवन के योगी बनेगा। वचन में आपने सुना, ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वो उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। जब प्रभु ने कहा कि अगर तुम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो जाकर अपनी सारी संपत्ति बेच डालो और गरीबों में बांट दो और तब आकर मेरा अनुसरण करो, इसको सुनने के बाद वो बहुत दुखी हो गया। क्यों दुखी हुआ? उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु इतना बड़ा दाम उससे मांगेंगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु उसके सामने इतनी बड़ी शर्त रखेंगे। जिस संपत्ति को उसने बड़ी चाव से कमाया था और जो उसके जीवन का सब कुछ था, जिसके लिए वो जी रहा था, उसको छोड़ना उसके लिए मुश्किल था। वो जकड़ा हुआ था, उसके बंधन में था। उसने सोचा हो सकता प्रभु कहें इतना पैसा दे दो, इतना ये करो, इतना वो करो। कभी कभी हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। कभी कभी हम लोग भी यही सोचते हैं, कुछ बार इस स्तोत्र को पढ़ें, इतनी प्रार्थना करें, इतना ये करें, वो करें। नहीं, प्रभु ने उसके सामने एक बहुत बड़ी शर्त रखी। प्रभु चाहते थे कि वास्तव में उसको उस बंधन से आजाद करें और अनंत जीवन के योग्य बनाएं, लेकिन वो बहुत उदास हो गया क्योंकि वो बहुत धनी था। और ये सच्चाई है कि धनी लोग ज्यादा उदास होते हैं। धनी लोग ज्यादा उदास होते हैं, इसीलिए अपनी उदासी को दूर करने के लिए न जाने क्या क्या वे सहारा लेते हैं। वो उदास होकर चला गया। एक सत्य को जानिएगा, आपकी हर उदासी के पीछे आपका कोई लगाव होगा। उस धनी इंसान के अंदर धन के प्रति मोह था, लगाव था, इसीलिए जब उससे कहा गया कि उसे छोड़ दो, वो उदास हो गया। उसी तरह आपके जीवन की हर उदासी के पीछे कोई लगाव होगा, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी जगह के प्रति, धन के प्रति। अगर मोह है, लगाव है, तो आप बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगे। आगे वचन में हम देखते हैं, प्रभु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से एक बात कही। क्या बात है? धनियों के लिए ईश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनियों के लिए ईश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। यह बात सुनकर चकित रह गए शिष्य। क्यों चकित रह गए? क्योंकि शिष्यों ने देखा था उस जमाने में अधिकतर लोग जो मंदिर जाया करते हैं, बलि चढ़ाया करते हैं, अधिकतर धनी लोग थे। और वे सोचते थे कि ईश्वर का राज इन लोगों के लिए, स्वर्ग राज इन लोगों के लिए है। आगे प्रभु ने कहा, बच्चों, ईश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। आपने सुई देखी है, कितनी छोटी होती है। उसका नाका देखा, कितना छोटा होता है। बिना चश्मे का शायद ही मैं उसके अंदर कोई कुछ घुसा सकता हूं। और प्रभु कहते हैं कि सुई के नाके से होकर एक ऊंट निकल सकता है। ऊंट इतना बड़ा जानवर, लेकिन धनी का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। तो सवाल ये खड़ा होगा, ये धनी कौन है? लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, धन्य है जो दरिद्र है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो दरिद्र है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दरिद्र कौन है? धनी कौन है? ये धनी कौन है? जो अपनी शक्ति पर निर्भर रहता है, अपने धन शक्ति पर, अपने बाहुबल पर, अपने सामाजिक अन्य शक्तियों पर, प्रतिभाओं की शक्ति पर, बुद्धि शक्ति पर, अन्य प्रकार की शक्तियों पर जो निर्भर रहता है, उसका ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। लेकिन जो दरिद्र होते हैं, जो ईश्वर पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, ईश्वर का राज उनका है। जब शिष्यों ने यह सुना तो शिष्यों ने कहा, तब कौन बच सकता है? तो प्रभु ने कहा, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम
एक धनी के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है जक्केउस। वो भी धनी था, उसके पास भी धन था, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। गूलर की पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। जो ही यीशु ने ये इशारा किया कि मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, उसने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा और जिनको मैं ठगता था मैं उनको चौगुना लौटा दूंगा। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कलीसिया में बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं। संत फ्रांसिस असीसी का उदाहरण लीजिए, एक धनी वस्त्र व्यापारी का एकमात्र पुत्र जो अपने धन पर घमंड करता था, एक दबंग इंसान था, युवक था। यीशु से मिलने के बाद सब कुछ त्याग देता है और बहुत ही गरीब, एक दरिद्र का जीवन जीता है, क्योंकि उसने ईश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य को चखा। यीशु के द्वारा जक्केउस ने ईश्वर के प्रेम को चखा, सब कुछ छोड़ने को तैयार होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो धनी व्यक्ति बहुत उत्साही था अनंत जीवन पाने के लिए। अक्सर मैंने देखा कि हम में से कई लोग, अधिकतर लोग बहुत उत्साही हैं। हम भी चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाएं, अनंत जीवन पाएं, हमारे जीवन में भी ईश्वर का राज्य आवे, स्वर्ग राज्य आवे, लेकिन उसके लिए हमें मूल्य चुकाने की आवश्यकता होती है, निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 में कहा है, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुमको निर्णय लेना है, तुमको चुनना है। जक्केउस ने यीशु को चुना, उसके लिए उसको आर्थिक घाटा सहना पड़ा, लेकिन इस धनी के अंदर अनंत जीवन को चुनने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए हालांकि उसको आर्थिक घाटा नहीं हुआ, लेकिन आध्यात्मिक घाटा हुआ। वह उदास होकर चला गया और उदास होकर जिया भी होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम ईश्वर के राज्य को, स्वर्ग के राज्य को अपनी दृष्टि में रखकर जीवन जिए, अनंत जीवन के योग्य जीवन जिए, इस संसार से अनावश्यक ना लिपटे, ये जाने कि हमें इस संसार को छोड़ के जाना है। हम इस संसार में कुछ लेके नहीं आए, ना ही यहां से कुछ ले जाएंगे। इस संसार की हर वस्तु का उतना ही उपभोग करने की कृपा दीजिए जितना हमारे लिए अनंत जीवन प्राप्ति के लिए आवश्यक होगा। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।